हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और ये इवनिंग का टाइम है, बच्चा जा चुका है ट्यूशन पढ़ के और मैं बेटा खेलने गया है और वो बच्चा चला गया है ट्यूशन और मैं आ गई हूँ खाना बनाने, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना खाना बना लो, फिर वो आता है तो उसको पढ़ाना भी होता है। तो इस समय जो 1 घंटे का टाइमिंग होती है ना, तो वो मेरे लिए, मेरे किचन के लिए टाइम स्पेंड, क्योंकि मैं शाम का 80% कुछ ज़्यादा रहता भी नहीं है। जैसे शाम को मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ तो मैं आपको शूट करके दिखा दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये उसको पढ़ाती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाना बनाती हूँ 7 बजे। फिर बेटा आ जाएगा तो 7:30 बजे दूध वगैरह दे दी, नाश्ता चाय वाय पिला दी इन लोग को। फिर 7:30 बजे से 8:30 बजे तक मैं पढ़ाऊँगी इसको, फिर उसके बाद खाना वाना खाएंगे और सो जाएंगे। बस यही शाम का इवनिंग का रूटीन मेरा यही होता है, तो फिर ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पे आलू वगैरह छील लिया है, सब कुछ कर लिया है। आज मैं बना रही थी आलू परवल की इतनी सूखी सब्ज़ी, चटपटी सी बना रही थी ना, तो जिसकी हद नहीं है। बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही स्वादिष्ट, और मसाले के नाम पे कुछ भी नहीं रहता। मैंने प्याज, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट पीस लिया है, दरदरा सा भी पीस सकते हो आप। तो मैंने मिक्सी में जितना चलता है बिना पानी के मैं चला देती हूँ और वो अच्छे से हो जाता है। उसके बाद मैंने परवल को अच्छे से भून लिया है तेल में डाल करके। आलू मैं इसलिए अलग रखी हूँ, जब अगर कच्चा आलू है तो आप इस परवल के साथ ही भून दो, वो पक भी जाएगा। और मैं इसमें पेस्ट डाल करके, हल्दी नमक डाल करके, मैं क्योंकि आलू मेरा बॉयल्ड था तो मैं अभी नहीं डालूंगी, नहीं तो वो हलवा बन जाएगा। तो ये एक मेन ट्रिक है कि अगर आप बॉयल्ड आलू डालो तो आप बाद में डालो, और अगर कच्चा आलू है तो साथ में डाल सकते हो, इसी के साथ कि वो आलू और परवल साथ में पक जाएगा। तो यहाँ बॉयल्ड आलू को ना बड़े बड़े चौकोर के पीसेस में काट के मैं रख रही थी। और मेरे हस्बैंड आज आने वाले हैं, वो तो आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन जब किसी दिन आते हैं ना शाम को, तो मैं सच बताती हूँ, मेरा ये है ना कि मैं हॉनेस्टी के साथ बताती हूँ कि मेरा इवनिंग ब्लॉग यही है और हमारा घर का भी काम यही सब चलता रहता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो फिर मैं रोटी से एक पराठे सोची कि इसके साथ तो पराठे अच्छे लगते हैं। मैं धीरे धीरे डिश बना रही थी आज कि मैं क्या बनाऊँ, इनको भी अच्छा लग गया। तो फटाफट से एक रोटी ये है ना, नीचे भगवू गाय जी की निकाब बना देती हूँ और नीचे रख देती हूँ, इसमें घी वगैरह सब लगा देती हूँ। पराठा है तो कभी कभी पराठा भी बना देती हूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि रोटी बना देती हूँ, क्योंकि सबके लिए पराठे बना रही थी। और नीचे ना वो सौगी जैसा हो जाता है, रोटियाँ नहीं उतनी होती हैं, तो मैंने कहा कि लगता है कि वही दे दूँ, और पराठे पतन ज़्यादा ही सौगी हो जाते हैं। तो मैं उसमें नीचे कुछ और नहीं रखती। ये गाय जी माता होती है, वो फर्स्ट रोटी उनको ही दिला जाती है और वो मेरे बना देती हूँ, और सुबह मैं दे दूँगी इनको। यहाँ पर जब सब्ज़ी मेरी 75% से ऊपर डन हो जाए, मतलब 95% में, तो आलू डाल दीजिए। और इसमें ज़रा सा जो गरम मसाला मैंने होममेड बनाया, बस देखिए आधा छोटी चम्मच से क्या 2 चुटकी डाली है मैंने। अब बस इसके साथ मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसको ढक के अभी मैं और पकाऊंगी, जैसे और लाल लाल हो जाए। अभी तो सूखी सूखी लग रही है, अब लाल लाल कर दूंगी इसको। धीरे धीरे लाल होता जाएगा, जब तक मेरे पराठे बनेंगे तब तक ये भी मेरा काम डन हो जाएगा। तो देखिए मेरे पराठे भी बन के रेडी हो गए थे। यहाँ मैं कैमरा सेट कर रही थी और देखिए सब्जी भी बन के एकदम रेडी हो गई थी। बहुत अच्छे से नीचे लगती भी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो कम आँच पे रहेगी ना तो आपकी जलेगी नहीं, वो आप बीच बीच में कर लो। लेकिन ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनती है ना, दाल चावल के साथ खा लो, पराठे के साथ खा लो, पूड़ी के साथ खा लो, सो यमी और सो टेस्टी। मेरे हस्बैंड को सूखी और ऐसी टाइप की सब्ज़ी बहुत पसंद है। इसके बाद मैं बेटे को लेने चली गई, ले करके मैं आई साइकिल वगैरह, मेरी साइकिल में ही मैंने ये डाल दिया। तो दूध भी मैं लेकर आ गई, नीचे से मैंने लेकर आ गया। तो फटाफट से मैं तनुष को बोल रही थी कि तनुष जरा कपड़े वपड़े चेंज करो, क्योंकि मैं नीचे जब भेजती हूँ ना तो उसको फुल कपड़े पहनाती हूँ, फिर घर पे वो आके हाफ पैंट और टी-शर्ट डाल लेता है, क्योंकि गर्मी तो रहती है। फिर नीचे वाली आंटी ने अपने गाँव के अमरूद मुझे दे दिए, ये 5। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं अमरूद, मैं नहीं खाती क्योंकि मेरे गले में दर्द है, लेकिन आंटी ने दिया है ना, तो फिर अब मैं क्या करूँगी मुझे खुद भी नहीं पता। तो यहाँ दूध भी लेकर आ गई थी मैंने, तो दूध चढ़ा के फिर मैंने कपड़ा बर्तन धुलने को लगा दिया। थोड़े बहुत ही बर्तन थे, मैंने कहा कि वॉश करके हटा ही देती हूँ, क्योंकि जब लगे हाथ काम निपटा रहे ना, क्योंकि बेटे को भी रेस्ट टाइम चाहिए, खेल के आता है तो तुरंत बैठ के पढ़ा नहीं सकती। तो मैं उसको दूध गर्म करके दे दूँगी और अपना और सब काम निपटा दूँगी। धीरे धीरे काम निपटा ही देना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर थी। यहाँ पे देखिए मेरे बेटे को मैगी खाना था, तो मैं फटाफट ये मैगी में लेकर आ गई थी। कभी कभी होता है ना कि मैगी वगैरह खिला देना चाहिए, वैसे खाता तो नहीं है ज़्यादा, ना खिलाती हूँ, अनहेल्दी होता है। लेकिन हाँ, अब कुछ कुछ चीज़ें तो कभी कभी इतना भी नहीं बच्चों को बनाना चाहिए कि बच्चे का शरीर वो चीज़ झेल ना पाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने आधा ही हाफ़ बनाती हूँ, 2 बार ये खाता है मैगी, बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं देती हूँ, हाफ़ बना देती हूँ छोटे वाला पैकेट। अब वो उसके लिए उतना ही सफिशिएंट रहता है। मैं एक प्लेट, जैसे बहुत लोग होते हैं ना पूरा एक बाउल खरीद खाते हैं, वो मैं नहीं खिलाती हूँ। टेस्ट भी मिल जाए, स्वाद भी मिल जाए, शरीर को भी मैनेज कर लें, तो ऐसे हो जाए। तो इसमें ये ट्रिक है कि आपको थोड़ा सा हाफ डर लगे ना, थोड़ा सा पानी छोड़ करके इसको ढक दो 5 मिनट के लिए।
तो जो थोड़ा बहुत भी कच्चा रहेगा ना वो भी आपका एकदम बराबर से मैश वो हो जाएगा। तो मैं मैगी को ऐसे ही बनाती हूँ। 10 देखिए हो गया और फटाफट से मैं इसको तनुष को मैगी दे दूँगी और मैगी खा के ना देखिए कितना हैप्पी हो जाता है। तो सच में बैठ गया मम्मा है। तो मैं यहाँ पे कपड़े भी लेकर आ गई। तो अपना कपड़े, क्योंकि हम औरतों की तो आदत होती है ना कि सबकी ज़िम्मेदारी, सबका ख्याल करना, और क्या ये हमारी ही ज़िम्मेदारी रहती है और हम उसी में खुश भी हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं खुश हैं, इसमें भी बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि हमें उस दिन ऐसे ही कट जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। देखिए यहाँ पे मैं तनुष के साथ मजाक कर रही हूँ कि मैं ही खाऊंगी, मैं खाऊंगी। तो बाद में कह रहा है मम्मा मैं आपको खिलाऊंगा और आप मुझे खिलाना। फिर मैंने नहीं कही कि मैं नहीं, ऐसे ही मजाक चल रहा था। यहाँ पे मैं बेटे को पैम्पर करती रहती हूँ, क्योंकि इकलौता बेटा है ना, तो घर में अगर मैं नहीं खेलूँगी तो कौन खेलेगा। मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं रहता, जब वो रहते हैं तो ज़रूर खेलते हैं उसके साथ है। तो उनका तो धड़ाम धुड़ुम वाला गेम होता है, तो वो मैं नहीं करती वो वाला काम, वो लोग वही लोग करते हैं, वो और बेटा बैठ के भी करते हैं। और यहाँ मैं बेटे का तनुष का भी ड्रेस प्रेस कर दे रही हूँ कल के लिए, स्कूल के लिए। और कल थर्सडे है तो कल स्कूल के लिए जाने के लिए इनका प्रेस हो जाएगा और मैं अपना और काम कर लूँगी। कपड़े वगैरह प्रेस करके मैं बैठ गई अपना बाबू का पढ़ाने, क्योंकि थोड़ा सा इस समय रेस्टिंग टाइम हो गया ना, तो बैठ के आधा एक घंटा भी जब मन लगा के पढ़ता है ना तो बच्चों को आ जाता है। उसके बाद मैंने दूध दे दिया, आधा एक घंटे का ब्रेक दे करके फिर मैं इसको लर्न करने के लिए दे रही थी कि लर्न कर लो। तो फिर देखिए मैं इसको पैम्पर कर रही थी दूध, कि बच्चों को आदत होती है, अगर माँ नहीं करेगी ना तो कौन करेगा, और हम लोग ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। तो सेकंड बात, जब बच्चे का ख्याल रखे तो बच्चे के पापा का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो उनकी फेवरेट चीज़ है सेवई। मैंने इस बार पैकेट मंगाया ना, तो सेवई में बनाती हूँ झटपट सीधे। उसी पैन में मैंने एक चम्मच घी डाला है। सेवई में इतना डालती हूँ कि 2 कटोरी मेरी सेवई बन जाती है। तो मैं इतनी डालूँगी ना, इनफ हो जाएगी। तो और मैं महीन सेवई बनाती हूँ, मुझे वही अच्छी लगती है। तो घी में डाल के आप इसको 5 मिनट भून लो, 5 मिनट के कसी आंच पे एकदम अच्छे से भून लो। मैंने दूध वगैरह सब निकाल दिया और इसके 1 गिलास दूध बहुत इनफ होती है। तो जब भून जाती है तो इसमें दूध में डाल देती हूँ, और जब ये उबलेगी तो थोड़ा सा पानी डाल के गिलास का वो डाल दी। 2 इलायची डाल दूँगी, हरी इलायची, जिससे स्वाद तो जानते हैं कि बढ़ ही जाना है। और यहाँ मैं ड्राई फ्रूट्स काटती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ड्राई फ्रूट्स पसंद है, तो मैं खाते ही खाते हैं। तो मैंने कहा कि चलो ड्राई फ्रूट्स भी डाल देती हूँ फटाफट से। और यहाँ पे मैं चीनी डाल रही हूँ, 4 चम्मच चीनी मेरे लिए, 2 कटोरी के लिए 4 चम्मच चीनी मैंने डाल दी, क्योंकि हल्का मीठा मेरे हस्बैंड खाते हैं। इसको उबलने के साथ ही ना 5 मिनट इसको उबालिए, चीनी को भी 5 मिनट उबालिए। फिर इसको डाल करके मैंने इसके ऊपर मखाना डालिए। मखाने को आप भूनिए नहीं, इसमें डाल के आप डाल दोगे ना तो इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा, प्लस पौष्टिक भी होता है मखाना काफ़ी। और इसको ढक कर रख दो आप। इसके बाद सेवई एकदम बन के रेडी हो जाती है। फिर ये करने के साथ ही ना मेरे हस्बैंड आ गए। उनका चेहरा इतना खिला खिला, देखिए कितना, जब फैमिली से दूर कोई रहता है ना तो इतना हंसता है फैमिली में आकर के। तो सच बताते हैं तो होता है। मैं यहाँ बैठ के तनुष से बात कर रही थी, तनुष भी मेरा आ गया। तो इनका जब ये भी सुसु करने जाते हैं ना तो इनका ज़रूर से गंजी बाहर हो जाती है और ये अपना इनरवेयर बाहर कर देते। मैं ये फ़ोन दे, फिर ये कह रहे थे तनुष मैं अभी नहा लेता हूँ फटाफट। उसके बाद मैं रिलैक्स हुई, क्योंकि बज रहे थे 9 पौने 9 हो रहे थे। तो फिर फटाफट तनुष तो आगे अपना फ़ोन देखने के लिए, और मैं इनको दे रही थी टॉवेल, और मैं बस अब खाना बनाऊंगी। यही मेरा इवनिंग का रूटीन रहता है बस। और ये है मिस ये खाना वाना खा के हम लोग, मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही पसंद आया, क्योंकि उनके साथ सेवई, और रात का ये काम था कि रात को मैं दूध वगैरह रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि बस इनका फ्रिज ऑन करना इनका काम होता है। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा। हॉनेस्टी के साथ मैंने ये ब्लॉग भी बताया, इवनिंग ब्लॉग भी।